स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा और अलजेब्रा में हम शुरुआत करेंगे पॉलिनोमियल से। थोड़ा सा मार्क्स वेटेज देख लेते हैं बोर्ड एग्जाम में। टोटल अलजेब्रा से 20 मार्क्स से क्वेश्चन होंगे। 80 में टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे सिर्फ अलजेब्रा से ही। और अलजेब्रा में हमें 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। फर्स्ट है यहाँ पे पॉलिनोमियल्स, सेकेंड में पढ़ेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। ऑलरेडी अपने क्लास 9th में भी पॉलिनोमियल्स के कुछ बेसिक्स देखे थे। शुरू करते हैं उन्हीं बेसिक्स से यहाँ पे भी। पहले हम देखते हैं डेफिनेशन, व्हाट इज पॉलिनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूँ। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in the form of a naught plus a1x plus a2x squared plus a3x cube plus and so on a n x to the power n. So an algebraic expression in the form of a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus a polynomial px where a क्या है, where a is equals to any real number और जो an होगा हमारा दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और ये जो हमारा px होगा उसकी डिग्री होगी n। तो डिग्री को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, यहीं पे हम डिस्कस करेंगे। अब जरा समझते हैं इस डेफिनेशन को। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसको हम ऐसे लिख सकते थे 12 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्चुअली जो जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं उनके पावर्स को या तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं या फिर असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करते हैं, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। यहाँ पे पावर हो गया 2, x का पावर यहाँ पे 1, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 12x टू द पावर 0। कोई भी नंबर जिसका पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होगा 1, तो 12 1 = 12, और यहाँ पे x का पावर हो गया 0। यानी डिग्री को हमने क्या किया, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज किया, और यहाँ पे पावर 0 1 और ये हो गया 2, डिग्री को हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो ये सारी, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर शुरू करते हैं हम यहाँ से क्योंकि हमने डेफिनेशन को इस रिस्पेक्ट में लिखा है। अब जैसे यहाँ पे a नॉट 12 यहाँ पे क्या हो गया, एक रियल नंबर हो गया, प्लस a1 के बदले हमने क्या लिया यहाँ पे -7 जिसके साथ वेरिएबल है x और इसका पावर 1 है, पावर 1 हम लिखते नहीं है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर हो सकता है हम यहाँ पे लिखते हैं 8x स्क्वायर, तो यहाँ पे a2 का वैल्यू क्या हो गया 8। यानी a नॉट a1 x ये सारे क्या है, a का वैल्यू कोई भी एक रियल नंबर होगा और उसके साथ x के पावर होंगे 1 2 3 4। वेरिएबल्स के जो पावर थे वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते पॉलिनोमियल केस में। अगर पावर से नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन लें तो फिर पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। जिससे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। 2x³ प्लस 7/2x स्क्वायर प्लस 2। एक और एग्जांपल लेते हैं 9y टू द पावर 5 माइनस 2x³ प्लस 3/5x स्क्वायर। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जैसे 3z टू द पावर 4 प्लस 2z स्क्वायर प्लस 9y प्लस x। ये सारे कुछ पॉलिनोमियल्स हो गए। जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है, अगर वेरिएबल सिर्फ x है तो हम उसको पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x लिखते हैं। यहाँ पे y भी है x भी है तो हम यहाँ पे कोई सर्टेन वेरिएबल नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे z y और x है तो हम यहाँ पे कोई सर्टेन वेरिएबल नहीं दिखाएंगे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। जैसे यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो मैक्सिमम पावर है कितना यहाँ पे 3। इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। अब जैसे यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर हमें चेक करनी है, पावर 5 3 2 है यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम पे क्या है
5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई। वैसे यहाँ पे इस गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 4। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द मैक्सिमम पावर ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब हम पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन करेंगे वो दो बेसिस पे करेंगे। फर्स्ट होगा हमारा टर्म बेसिस पे और दूसरा क्लासिफिकेशन होगा डिग्री बेसिस पे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे हमारे दो पैरामीटर्स हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो करेंगे हम टर्म्स बेसिस पे, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन होगा वो हम करेंगे डिग्री बेसिस पे। पहले हम टर्म्स बेसिस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कई सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2x, ये एक पॉलिनोमियल है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 9y², ये भी एक पॉलिनोमियल है। यानी वैसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उनको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल्स कहते हैं। मोनोमियल्स। व्हाट आर मोनोमियल्स, अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री विच हैव ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। वैसे आ जाएगा फिर बाइनोमियल। अब जैसे यहाँ पे हमने लिया 9y² के साथ प्लस 3y, तो यहाँ पे दो टर्म्स हो गए ना, तो ये हो गया बाइनोमियल। बाई मीन्स 2, सो अ पॉलिनोमियल विथ 2 टर्म्स। वैसे ही ट्राइनोमियल, अ पॉलिनोमियल विच हैव 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। वैसे आ जाएगा फिर क्वाड्रिनोमियल। व्हाट इज क्वाड्रिनोमियल, अ पॉलिनोमियल विथ 4 टर्म्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिनोमियल। वैसे अगर 5 टर्म, तो हमने यहाँ पे 4 तक के लिए स्पेशल नंबर देंगे। अब जैसे 5 टर्म आते हैं तो हम कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स। वैसे ये होगा पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स, वैसे पॉलिनोमियल ऑफ 2 टर्म्स। लेकिन इन 2, 3 और 4 टर्म्स के लिए हमने अलग से स्पेसिफिक नाम भी दिए हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल। अब दूसरा यहाँ पे आता है डिग्री बेसिस पे। जैसे हमने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिया 9x + 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है, 1 हिडन है। पावर कुछ नहीं है, 1 है यहाँ पे। तो अ पॉलिनोमियल हैविंग पावर 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। सो अ पॉलिनोमियल हैविंग पावर नहीं, हम यहाँ पे डिग्री यानी मैक्सिमम पावर वहाँ पे हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे ही आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल विच हैज़ डिग्री 2, यानी मैक्सिमम पर उसमें कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। फिर आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी इसमें मैक्सिमम पावर यानी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। फिर उसके पास आ जाएगा क्वार्टिक, जिसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। यानी इसमें डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। तो वैसे पॉलिनोमियल्स को हम क्वाड्रिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। फिर एक और टर्म आएगा, वैसे ये सारी चीज़ें आपने 9th क्लास में पढ़ी हैं। एक और टर्म आएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, zero of a polynomial जैसे अल्फ़ा हमने मान लिया, ये एक जीरो है किसी पॉलिनोमियल का। अल्फ़ा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px,
यानी वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल x है, कुछ भी हो सकता है, अगर y है तो py लिखेंगे, यहाँ पे z है तो pz लिखेंगे। अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इफ p अल्फा इज इक्वल्स टू 0, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ये अल्फ़ा वैल्यू पुट कर देने पे ओवरऑल वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो उस पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 होगा। इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल से। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब जैसे यहाँ पे इसके दो ज़ीरोज़ हैं, -4 भी है और -3 भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई एक डिस्कस करते हैं। जैसे -4 इसका एक 0 है ना, तो यहाँ पे अल्फ़ा वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू है -4। तो हम चेक करते हैं क्या ये -4 इसका एक 0 है। ये तो हमारा एग्जाम्पल पॉलिनोमियल px यानी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो p जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या करेंगे, -4 पुट करेंगे। देखते हैं क्या हो रहा है -4 पुट करके। तो एक्स स्क्वायर यानी -4 स्क्वायर माइनस 7, एक्स के बदले -4 हमने पुट किया, प्लस 12 को वैसे ही कॉपी कर लिया, प्लस 2 -4 का स्क्वायर। पावर जब भी इवन रहता है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस माइनस प्लस 7 4 ज़ा 28, और ये कितना हो गया प्लस 12, दैट इज इक्वल्स टू। सो फाइनली ये 0 नहीं आ रहा। तब चेक करते हैं -3 पे क्या होगा अगर हम वहाँ पे -3 पुट कर दें। तो -3 पुट करके भी, यानी जो दो नेगेटिव वैल्यूज हैं यहाँ पे उनको भी पुट करके नहीं आ रहे। तो जरा 4 से हम चेक करते हैं क्या 4 इसका एक 0 है। तो 4 स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये रहेगा 12। 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया -28 और प्लस 12 ये हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 16 एंड 12 28 माइनस 28 हमने वैसे ही लिखा और ये 0 हो गया। सो जब हमने यहाँ पे 4 पुट किया जहाँ जहाँ x है तो वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। देयरफॉर 4 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px से। 0 से रिलेटेड कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, इनको भी देख लेंगे। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी, 1, यानी इसके मैक्सिमम ज़ीरोस कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोस हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि मैक्सिमम है। इसका मतलब ये नहीं उतना ही होगा, हो सकता है उतना ही हो, उससे कम भी हो सकता है, या फिर हो सकता है वो नहीं भी हो। तो अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 होती है तो उसके मैक्सिमम ज़ीरोस 1 होंगे, हो सकता है एक भी ना हो। अगर वहाँ पे हमने लिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, क्वाड्रेटिक मीन्स होता है 2, डिग्री हो गई यहाँ पे 2, यानी इसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। हो सकता है एक हो या फिर हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन अगर मैक्सिमम जीरोस हो गए तो मोस्ट ऑफ जीरोस वहाँ पे 2 ही होंगे। वैसे ही आते हैं अब क्यूबिक पे, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री कितनी होती है, 3 होती है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जीरोस हो जाएंगे 3। वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जिसकी डिग्री कितनी होती है 4, यहाँ पे मैक्सिमम जीरोस होंगे 4। हो सकता है 3 हो, 2 हो, 1 हो या फिर नहीं भी हो। तो अब हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.1 जिसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे वो ग्राफ देख के हम कैसे बताते हैं, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा होगा उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पे Question number 1. The graph of y is equals to px are given in figure 2.10 below for some polynomial px. Find the number of zeros for px in each case. हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने इस ग्राफ को देख के। तो अभी तुरंत हमने बताया ग्राफ से हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, हम चेक करते हैं वहाँ पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ग्राफ ये हो गया हमारा y इज इक्वल्स टू px के लिए, कोई पॉलिनोमियल है वहाँ पे, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में नंबर ऑफ जीरोस
कितने हो गए, नो जीरोज, जीरो जीरोज हो गए वहाँ पे। वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस तो हम चेक करेंगे एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 1 हो गए, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हो गए 3। नीचे क्वेश्चंस को चेक करते हैं। यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 2 दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करना है, नंबर ऑफ जीरोस हो गए यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए यहाँ पे 4। यहाँ पे चेक करते हैं 1, एक पॉइंट यहाँ पे भी टच करे, 2 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हो गए 3। सो फर्दर आर एस अग्रवाल और एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी के हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।